नमस्कार। आप देख रहे हैं देवम्बर। आपने एक शब्द सुना होगा, विलायती बबूल। विलायती बबूल, विलायती बबूल आपने देखा भी होगा और आपने विलायती बबूल के बारे में समझा भी होगा। बेसिकली विलायती बबूल क्या होता है? एक होता है बबूल, एक होता है विलायती बबूल। एक वक्त ऐसा था जब भारत में पेड़ पौधों की कमी आई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार में विलायती बबूलों को लाया गया और उन बबूलों के बीज जो हैं वो चारों तरफ गिर डाले गए और वो बबूल फले फूले बड़े हुए और उन बबूलों के साथ मिले कुछ कांटे। विलायत से बबूल के बीज मंगवाए गए और जंगलों में फेंक दिए गए और जंगलों को हरा भरा करने के लिए इन बबूलों को लाया गया था। लेकिन अब वो बबूल अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे। वो बबूल पहुंचने लगे किसानों के खेतों तक। वो बबूल के बीज कई किसानों के खेतों में भी डल गए और वो बबूल बनते गए किसानों की फांस। किसानों की फांस ऐसे कि बबूल से ना तो कोई इतनी छाया मिलती है, ना ही कोई ऐसा फल मिलता है जिससे कुछ खाया जा सके। बबूल से मिलता है सिर्फ कांटे। कांटे भी ऐसे बड़े बड़े और परेशान करने वाले। अगर किसी खेत में बबूल हैं तो वहां वो नीचे गिरेंगे और जब उनको काटा पीटा जाएगा तो उन बबूलों के कांटे उस खेत में फैल जाएंगे। कुछ समय तक, जब तक वो खाद नहीं बन जाते, तब तक वो किसान के गले की फांस बने रहते हैं। परंतु जब वो धीरे धीरे वो गल जाते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उनसे ऐसी कोई खाद भी प्रोड्यूस नहीं होती। लकड़ी गल जाने के बाद वो खाद में परिवर्तित होती है, परंतु वो बबूल की जो लकड़ी है वो गल जाने के बाद खाद का काम भी नहीं करती। अब बबूल का पौधा वैसे देखा जाए तो किसी काम का नहीं। दूसरा, बबूल का नुकसान क्या है? बबूल का नुकसान है कि बबूल के आसपास जहां तक बबूल की छांव जाती है वहां तक, उस क्षेत्र तक वहां कोई फसल नहीं होती। वहां की फसल कमजोर रह जाती है, या यूं कहें कि वहां बीज भी नहीं पड़ते, या फिर फसल का जो बीज बोया जाता है वो सही ढंग से निकलता नहीं। अब बबूल जो है वो कई जगहों पर बहुतायत में डाला गया। जैसे कि जो बड़ी जगह थी जहां पर बड़ा रेगिस्तान था, बड़ी खाली जगह थी, वहां पर ये बहुतायत में डाला गया तो वहां पर स्वाभाविक रूप से बबूल बहुत तेजी से उभरा और चारों तरफ बबूल ही बबूल हो गया। अब ये जमीन को बंजर बनाता जा रहा है। बबूल की जड़ फैलती है और वो दूसरी जगह से अंकुरित होती है, वहां भी जमीन बंजर बन जाती है। धीरे धीरे ये बबूल बंजर बनाता जा रहा है धरती को। इस बबूल को रोका कैसे जाए? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें इन बबूलों को काटकर कुछ गाड़ियां लोहार अपने कोयले बनाकर उनसे आजीविका उत्पन्न करते हैं, आजीविका चलाते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो इन बबूलों को काटते हैं और इन बबूलों को काट करके उनको जला करके उनको कोयले में परिवर्तित करते हैं। अब इस बबूल का वो तो कर ही रहे हैं, इस बबूल का सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जिस जिस क्षेत्र में बबूल के बीज डाले गए थे, उन बबूल के बीजों को, पहली बात तो ये कि सरकार ने ये बीज डाले ही क्यों थे? क्योंकि सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे जिससे नुकसान हो। दूसरा कि यदि बबूल पेड़ के बीज डाले गए और बबूल उगे तो उनको निस्तारण के लिए भी कुछ व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि बबूल की वजह से कांटे उत्पन्न होते हैं। विलायती बबूल, मैं बबूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विलायती बबूल की बात कर रहा हूं, जो आपको वन विभाग की जगहों पर अक्सर मिल जाते हैं। बबूल ऐसी प्रजाति का पौधा है जो जमीन को बंजर बना देता है। जो देसी बबूल है उससे मुख्यतः कोई नुकसान नहीं, वो जैसे और पौधे हैं उसी प्रकार से और पौधे की तरह रहता है। परंतु जो विलायती बबूल है वो बंजर बना रहा है धरती को, और किसानों की धरती को जब बंजर बनाई जाती है तो भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी भारत की मुख्य धुरी कृषि ही है।
चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियानों से होकर गुजरता है। यदि खेत खलियानों को सुरक्षित रखा गया तो इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत देश कई दालों को एक्सपोर्ट करता है, कई दालों को विदेशों में भेजता है, कई मसालों को विदेशों में भेजता है। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में उत्पादन की जाती हैं कृषि के जरिए और वो बाहर भेजे जाते हैं। जैसे चावल भारत में बहुतायत रूप से होता है, इलायची भारत में बहुतायत रूप से होता है। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो विदेशों में भेजी जाती हैं। अब सरकार को इन बबूलों को के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये बबूल खत्म हो और इनकी जगह है अब दूसरे दूसरे पौधों का वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि ये बबूल धीरे धीरे जमीन को बंजर कर रहे हैं। इस बंजरता को रोकने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम ऐसे उठाने चाहिए कि इन बबूलों को खत्म किया जाए और इसकी जगह दूसरे पौधे लगाए जाए। क्योंकि मान लिया जाए कि उस वक्त सरकार इतनी मजबूत नहीं थी, सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाएं न होने की वजह से ये गलतियां हो सकती हैं, परंतु इस वक्त पर इन चीजों को मिटाया भी जा सकता है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। तो क्यों ना इस गलती को सरकार को अब सुधार लेना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और आपने अब तक दैवम बाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जाइए और दैवम बाट को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।